राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। सबसे पहले आ एक नजर आज री हेडलाइंस में थे। एनडीए सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद खातिर बनाया उम्मीदवार। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र रहा राज्यपाल। लोकसभा में आईएसएस मिशन की सफलता माथे हुई विशेष चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दी बधाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहा भारत खातिर यो ऐतिहासिक पल। जयपुर जिला में सक्षम जयपुर अभियान री वही शुरुआत। सामर लेक में विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिक खातिर शिविर कराया जा रहा है आयोजन। चूरू जिला मुख्यालय माथे भर रहो है ऐतिहासिक गोगाजीरो वार्षिक मेलो। बड़ी संख्या में पुग रहा है श्रद्धालु। पुलिस प्रशासन खातिर कराया गया सुरक्षा कड़ा इंतजाम। और प्रदेश में इन दिना पर्यटकारी बड़ी आवक। माउंट आबू और उदयपुर पर्यटका से हुई गुलजार। पर्यटकारी भीड़ ने देखता था का प्रशासन कराया विशेष इंतजाम। बुलेटिन बड़ा आगे नजाला समाचार में विस्तार सु। एनडीए सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद खातिर उम्मीदवार घोषित कराया है। तमिलनाडु रा सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र राज्यपाल है। नई दिल्ली में वही भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राधाकृष्णन नाम रो ऐलान कराया। इन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहा। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अर्थात मिशन सफलता रे आए चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत में आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सदन री और बधाई दीना। इन दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहा के यह भारत में ऐतिहासिक और गौरव रोशन है। विपक्ष हंगामा रे माथे जितेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष सरकार या एनडीए नाराज हो सके है, परंतु यह हैरानी की बात है कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री उपलब्धि पर नाराजगी दिखाई है। विपक्ष हंगामे रे चालता लोकसभा री कार्रवाई रे काल ताई स्थगित कर दीगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India. आप गति शक्ति जैसे हमारे पोर्टल आज विश्व स्तरीय हैं, ग्लोबल मॉडल बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, टेलीमेडिसिन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन हो, फ्लड और डिजास्टर मैनेज में आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट में अमृत स्कीम 500 शहर, स्मार्ट सिटीज 100 शहर,
स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस का जिक्र मैंने अभी किया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफेंस की क्षमताओं को पाकिस्तान की धरती पर प्रमाणित करने का अवसर दिया। जयपुर जिला में आज सुसक्षम जयपुर अभियान री शुरुआत हुई। इन तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों खातिर शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर ग्रामीण रा सांभर लेख में अभियान की शुरुआत हुई। 23 सितंबर ताई आयोजित हो वाला शिविर में विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों ने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों वितरण करे जावेलो। सांभर लेख एसडीएम ऋषिराज कपिल बताया कि सक्षम जयपुर अभियान रो उद्देश्य प्रत्येक पात्र लाभार्थी ताई राहत पुगाणो है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सक्षम जयपुर अभियान का आयोजन जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार जो जयपुर जिले का पहला कैंप है वो पंचायत समिति सांभर लेख में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजन, विशेष योग्यजन एवं वृद्धावस्था पेंशन जो लोग पा रहे हैं उनमें से जो पात्र व्यक्ति है उनको किसी उपकरण की आवश्यकता है, चाहे चश्मा हो, व्हील चेयर हो, कमरबंद हो, अन्य जो भी उपकरण है, आज उसका ये असेसमेंट शिविर लगाया जा रहा है। भीड़ की बात करें, लोगों की बात करें तो जो संख्या आप देख रहे हैं लगभग पहले घंटे में ही हमारे पास 200 से ऊपर लोग आ चुके हैं। जो भी नागरिक 60 साल से अधिक है या बीपीएल कैटेगरी में या जो भी पात्र रखते हैं उनका आज चिन्हीकरण किया जाएगा ताकि उनको उनकी पात्रता के अनुसार जो भी यंत्र मिलने हैं, ट्राइपॉड मिलना है, ट्राईसाइकिल मिलनी है, कोई सर्वरा यंत्र मिलना है या कोई अन्य उपकरण मिलना है तो उनको बाद में दिए जाएंगे। इस अभियान के तहत दिव्यांग व्यक्ति जिनका ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक बना हुआ है उनको विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे जो एलिमको टीम द्वारा चिन्हित कर उन्हें उपकरण करवाए जाएंगे, उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपकरण में मुख्यतः व्हील चेयर, ट्राइपॉड्स, बैसाखी, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड्स और डेंचर्स आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। और आज पंचायत समिति शिविर में लगभग 200 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक किया जा चुका है। विकलांगों के लिए आए हो और कैंप लगा हुआ है, हमने विशेष तौर से आए हो जा रहे हैं। देखिए अब हमारे इसको रिक्शा मिल जाएगा, आप अभी जा रहे हैं, फार्म वार्म लगाएंगे, थोड़ी देर में उनको मिल जाएगा। जीएसटी में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके इनरी घोषणा करता था कहा कि सरकार दीपावली माथे जीएसटी में बड़ो रिफॉर्म ले आ रही है। इनसू रोजमर्रा की वस्तुओं माथे टैक्स कम वेलो जिनसू इनरी कीमता में भी काफी कमी आवेली। प्रधानमंत्री इन फैसला रो स्वागत करता था का जयपुर व्यापार जगत से जुड़िया उद्यमी रो कहनो है कि जीएसटी में राहत मिलवा सु वस्तुओं में कीमत में कमी आवाली आम जन ने भी बड़े राहत मिलवाली है। हमारी तरक्की और बढ़ेगी। सरकार को अभी तो ये लगता है कि 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स कम होगा, पर हमारे को ये लगता है इससे टैक्स कम नहीं होगा, टैक्स बढ़ेगा। टैक्स कम होने का जितना टैक्स का इजी होता है, इजी होगा उतना टैक्स बढ़ेगा, उतने लोग उसके दायरे में ज़्यादा आएंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कानूनन उसमें चेंजेस आना चाहिए था। बहुत सारी जगह पे जो सज़ाओं का प्रावधान है उसको ख़त्म करें, क्योंकि बहुत एरर होती है कुछ लिखने में, करने में, अकाउंट्स के डालने में। उसकी जगह उस पर कोई जुर्माने का तो प्रावधान नॉर्मल होना चाहिए कि कोई एरर मिस्टेक है उसको ठीक किया जा सके। जीएसटी को लेके जो मार्केट में हलचल है, तो फीमेल्स के लिए जो मेन हम लोगों के जो इंडस्ट्रियल और ट्रेड इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। 18% जीएसटी कुछ चीज़ों पर है, कुछ पे 5% है, कुछ पे 12% है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हर फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, वो वहीं बचा सकती है अपने अमाउंट को। तो जो हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी से वो तो यही है कि उन सबको 5% तक लाया जाए। आम आदमी को बहुत पहले ही हो चुका है कि 1 लाख रुपए पर मंथ की आपको टैक्स फ्री इनकम कर दी है सरकार ने, इनकम टैक्स। जीएसटी को लेके मैक्सिमम आइटम जो 12% कैटेगरी में, आपको तो 5, 12, 18, 28 की 4 तरह की कैटेगरी है। 12% वाले सुनने में 99% जो प्रोडक्ट है वो 5% में कवर हो जाएंगे। तो 12% में जो जीएसटी लगता था वो 5% में कवर होंगे, तो अच्छी खासी चीज़ें सस्ती होने वाली है। और कुछ चीज़ें 28% में जो थी, सीमेंट हो गया, एसी हो गया, वो सब 18% में आने वाले हैं।
तो एक आम आदमी को बहुत चीज़ें सस्ती होने वाली। तीसरी चीज़ है जो एग्जिस्टिंग व्यापारी है, कई तरह की इसमें जो है क्लासिफिकेशन को लेके इशू होता है कि रेट 18 लगेगी, क्या लगेगी, कई तरह के इशू, वो सारे इशूज को जो है गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए, जिससे एकदम ये जो 2.0 जीएसटी है एकदम बिल्कुल पूरा अपडेटेड जीएसटी आए। सबसे बड़ा फायदा होगा सरलीकरण का। जीएसटी को सिंप्लीफाई करने का जो सरकार ने प्रयास किया है वो दूरगामी निर्णय है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आम आदमी को इससे बहुत राहत मिलेगी। और अभी जो 4 स्लैब्स हैं उसको घटा के 2 कर दी जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके तहत सिन टैक्स में फ़र्क नहीं लाया जा रहा, यानी जो चीज़ें सरकार मानती है कि गलत है स्वास्थ्य के लिए या इकोनॉमी के लिए, उसको उन्होंने रोका है। पर कुल मिला के 2047 तक सरकार का जो प्रस्ताव है कि एक रेट जीएसटी की कर दी जाए, मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा कदम है और आम आदमी को बहुत राहत होगी। सरकार को आरंभिक रूप से पैसा भले जीएसटी के टैक्स के रूप में कम प्राप्त हो, पर लॉन्ग टर्म में आम आदमी ज़्यादा इसके लिए देने को तत्पर होगा। बाड़मेर में आज सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण आर हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित કર્યો ગયો। सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसायटी रा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवका ने सड़क सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दियो गयो। इन मौके सार्वजनिक निर्माण विभाग रा मुख्य अभियंता जसवंत खत्री बताया कि जिला रा 4000 सुबत्ता विद्यार्थियों ने अबार ताई सड़क सुरक्षा री जानकारी दी जा चुकी है। स्कूली छात्र छात्राओं, महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं को सड़क पर चलने के लिए नागरिक शिष्टाचार क्या होने चाहिए, उनका प्रशिक्षण है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की 60 महिला अभियंताओं के नेतृत्व में ये पूरे राजस्थान में कार्यक्रम चल रहा है और अब तक हमने 1.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं जो स्कूली हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, उनको प्रशिक्षण दिया है और ये सतत अभी चल रहा है। प्रथम कार्यक्रम। दूसरा प्रकार है इसका, इसमें हमने जो हमारे अभियंता साथी है राजस्थान भर के, उनसे आह्वान किया, पे बैक टू सोसाइटी, समाज से लिया वापस समाज को लौटाना चाहिए इसी भाव से। और रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने पिता को, अपने भाई को हेलमेट भेंट करें, इस संकल्प के साथ एक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी सतत साथ साथ चल रहा है राजस्थान के पुराने 33 जिलों में। सुषमा, दरअसल पूरे देश के लिए जरूरी है। अभी तो राजस्थान की बात हो रही है। दरअसल जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं वो रास्ते सुगम हों, इसकी कोशिश कहीं और से नहीं, हमसे होनी चाहिए। और ये जरूरी है कि हम सड़क को लेकर, सुरक्षा को लेकर अवेयर हों। हेलमेट हमारी जरूरत नहीं, हमारी अनिवार्यता है। हमें जान बचानी है, हमें सुरक्षित रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो ये जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ सामने बैठा हूं तो शायद एक हेलमेट के कारण। और कई बार लोग अक्सर लापरवाही में के बस थोड़ी दूर पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगहों पर हुआ है कि जरा सी लापरवाही के कारण दिक्कत हुई। दरअसल नियम वही है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन कायदा क्या है? कायदा ये है ढंग से चलना। सुषमा अभियान के अंतर्गत हम इधर सभी इकट्ठा हुए थे, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और उसके साथ साथ अन्य जैसे सीट बेल्ट, अगर हम 4 पहियों की वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जिससे कि हम जिस वाहन चला रहे हैं तो उसकी सीमा निर्धारित होगी तो हम उस तय तक पहुंच सकेंगे। आज सुषमा सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम हमारे कॉलेज में हुआ, जिसमें हमने सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों को, चिन्हों को व सड़क दुर्घटना में होने वाली संभावना से हमें अवगत कराया गया। हमने सड़क पर जब हम चिन्हों को देखते थे तो हम उन्हें केवल आकृति समझकर आगे बढ़ते थे, लेकिन जब से हमें इन चिन्हों का भान हुआ है तब से हम इन चिन्हों के बारे में सजग हैं और लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय माथे हिंदू और मुस्लिम एकतारो प्रतीक ऐतिहासिक गोगाजीरो सालाना मेलो भर्यो गयो। अठे बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोगाजीरे ढोक लगावा पुर्या। वटे मेला में निशान लेर पुग्या श्रद्धालुओं ने पगड़ी, साफा पहनार आर श्रीफल भेंट कर सम्मानित कर्यो गयो। वटे ही मेला में श्रद्धालुओं ने भारी भीड़ ने देखता थाका पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम कर्या। सलूंबर उथररा गांव में लाखड़ शाह मेला की शुरुआत हुई। इस मौके
शोभा यात्रा आयोजित करेगी, जिनमें बड़ी संख्या में आरे सारे राज्य जिला श्रद्धालु इनमें भाग लिया। राणा लाखा भगवान श्री कृष्ण भक्त हाँ हर वर्ष यो मेलो आयोजित करे जावे है, जिनमें आरे सारे गांव रा लोग शामिल होवे है। मेवाड़ का सबसे पुराना मंदिर है, उस मंदिर की व्यवस्था राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग द्वारा संचालित की जाती है। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा लाखा चर्म रोग से पीड़ित थे। शिकार करते हुए इस नगर के कुंड में उनका जो शिकार सुअर था वो अंदर कुंड में चला गया और उनकी खोज में भी लाखा राणा भी उस कुंड में चले गए। जब कुंड में उनका शिकार नहीं मिला, लेकिन जैसे ही कुंड से बाहर निकले तो उनका चर्म जो रोग था उनका वहाँ समाप्त हो गया और उसी की याद में राणा लाखा ने इस मंदिर का निर्माण किया गया है। श्री कृष्ण अवतार के रूप में लाखा श्याम जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है आज, और ये लगभग 350 साल से परंपरा चली आ रही है। ये मंदिर राणा लाखा द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको लाखा श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजित है और जन्मोत्सव के पूर्व एक ये रथ झांकी के रूप में निकाली जाती है समस्त ग्रामवासी के सहयोग से, और समस्त पुजारीगण साथ में रहते हैं और सभी समाज के सभी प्रबुद्ध जन इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैयालाल के नारे लग रहे हैं, भगवान की झांकी निकल रही है। ये उत्तरदा में ये अनोखा प्रोग्राम हो रहा है। सब तरह की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, गांव वाले और सभी मौतबी लोग लगे हुए हैं और गांव में बड़ा आनंद का माहौल नजर आ रहा है। लक्कड़ बाबू जी का प्राचीन मंदिर है, हमने यहाँ नाम सुना था तो आज दर्शन का सौभाग्य मिला और यहाँ आके हमको बहुत अच्छी खुशी हुई। जयपुर स्थित मोती डोंगरी गणेश मंदिर में आवाड़ी 27 अगस्त ने जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित करे जावेलो। वठे गणेश चतुर्थी माथे 9 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 20 अगस्त ने मोदक झांकी रे साथे होवेली। मोती डोंगरी गणेश मंदिर रा महंत कैलाश शर्मा बताया कि 26 अगस्त ने सिंजारा माथे भगवान गणेश जी ने चांदीरा सिंहासन माथे विराजमान करे जावेलो। वठे ही 28 अगस्त ने भव्य शोभा यात्रा आयोजित करी जावेली। 20 अगस्त को प्रारंभ होगा। 20 अगस्त बुधवार को भगवान के मोदकों की झांकी सजेगी। 21 अगस्त को भगवान के पंचामृत अभिषेक होगा। भगवान के फूल बंगले में भगवान विराजमान होंगे। 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को भगवान के 21, 22, 23 को भगवान के ध्रुपद गायन एवं कथक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। 26 अगस्त को मंगलवार मेहंदी पूजन होगी। मंगला आरती श्री गणेश चतुर्थी जन्मोत्सव की प्रातः 4 बजे होगी। उसके बाद में श्रृंगार आरती, उसके बाद में भोग आरती, संध्या आरती और शहन आरती रात्रि 12 बजे होगी। अंतिम भक्त के दर्शन तक भगवान के पट खुले रहेंगे। प्रदेश में इंदिना पर्यटका री आवक बढ़ गई है। सिरोही जिला रा माउंट आबू पर्यटका सु गुलजार नजर आ रहा है। बीते 4 दिन में करीब 1 लाख पर्यटक माउंट आबू पुग्या और अठेरी हरी भरी वादियां रे साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य रो आनंद लिया। माउंट आबू में पर्यटकारी भीड़ ने देखता था का प्रशासन आबू रोड सु माउंट आबू ताई भारी वाहनारी आवाजाही माथे 20 अगस्त ताई रोक लगा दी है। वटे पर्यटका ने किन्हीं तरह री असुविधा ना हो इन खातिर पुलिस प्रशासन कानी सु विशेष इंतजाम भी किया गया है। तो यहाँ पर हम कल से आए थे जब सैटरडे को, तो यहाँ पर दिक्कत तो और कुछ नहीं है, ट्रैफिक बहुत है ऊपर, वहाँ पर वो होटल की भी थोड़ी दिक्कत रहती है।
और सब बढ़िया है। वो तो जो इन्वायरमेंट रहता है वो सब कुछ बढ़िया है। અમે ગુજરાતથી આવ્યા છીએ, કચ્છથી આવ્યા છીએ પ્રોપર અમે લોકો। માઉન્ટ આબુ અત્યારે ફૂલ ટ્રાફિક છે સિઝનના હિસાબે ને પ્લસ તહેવાર છે એટલે અત્યારે ટ્રાફિક વધતી વધારે છે ને પબ્લિક જે છે કે સમજો કે જગ્યા નાની છે પણ ફરવા માટે લોકો ઘણા બધા આવતા જ રહે છે દિવસે દિવસે। मज़ा बहुत आ रहा है पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और होटल में रुकने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है। आज की एक रील्स में देखी माउंट आबू जाने के लिए मना कर रहे थे रील्स में, लेकिन हम परसों गए थे तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है और सिर्फ सुना ही है, टीवी में भी देखा है, लेकिन हम हो वहाँ पे और हमने जो फील किया है वो बहुत अच्छा था। त्योहारी छुट्टियां चालता लालरेव दिना झीलवाली नगरी उदयपुर पर्यटका से गुलजार है। आमतौर माथे दीपावली आर नवा साल माथे पर्यटकारी भीड़ उदयपुर माए देख पाने मिले है पण यह नजारो इ बार वीकेंड माथे नजर आयो। फतेहसागर झील, पिछोला झील, सिटी पैलेस आर सज्जनगढ़ जेड़ा प्रमुख पर्यटन स्थल माथे सैलानियों तांतो लगे रह्यो। बड़ी संख्या में पर्यटक स्थानीय बाजारा आर हस्तशिल्प दुकाना माथे नजर आया। उदयपुर में अभी आए जब तो बहुत ज़्यादा रश मिला, बहुत ज़्यादा भीड़। वीकेंड सब जने यहाँ बहुत मनाने आए, जैसे गुजरात से, जोधपुर से और भी बाकी स्टेट से भी। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ बहुत बढ़िया लगा, अच्छा व्यूज़ हैं, घाट हैं और हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, अपना सिटी पैलेस है, अच्छा है। हम आते रहते हैं उदयपुर घूमने जब भी वीकेंड मिलता है मौका। हम लोग लखनऊ से आए हैं और 2 दिन पहले उदयपुर आए हैं और अभी तक हम लोग ने यहाँ पे गंगोर घाट घूम रहे हैं। इसके बाद हम लोग सिटी पैलेस जाएंगे और काफ़ी सुंदर शहर है। लखनऊ से काफ़ी मिलता जुलता इसका कल्चर भी है। जैसे कि खान पकवान की बात करेंगे तो यहाँ का दाल बाटी चूरमा काफ़ी फेमस है, जो हमें बहुत अच्छा भी लगा। बाकी अभी और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या और सिटी में रहता है यहाँ पे ढूंढने के लिए। पिछले 2 दिनों की तो टूरिस्ट का तो बूम रहा ही है, काफ़ी टूरिज्म रहा है और ये रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट रहा है। इससे पहले कभी भी पिछले 7-8 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तब ये वाला माहौल कभी भी देखने को नहीं मिला है। मतलब इनफैक्ट दिवाली ले ले या कोई भी त्यौहार पर भी ले ले, उससे भी बड़ा माहौल रहा है। और अगर ग्राहकी और कस्टमर और इनकी बात करें तो बहुत ताबड़तोड़ काम रहा है हर फील्ड में। रेस्टोरेंट ले लो आप, होटल इंडस्ट्री ले लो और हमारा हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ले लो, इसमें फैब्रिक ले लो, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ले लो, बहुत अच्छी बिक्री रही है, बहुत अच्छी ग्राहकी रही है। डीडवाना कुचामन जिला में पुलिस कार्यशैली ने और अधिक जनहितेशी बनावारी दिशा में जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर एक अनूठो कदम उठायो है। आम जन की सुविधा खातिर पुलिस कानीसु हेल्पलाइन सेवा शुरू करवाने साथ ही विशेष नंबर जारी करियो गयो है। यह हेल्पलाइन सेवा 24 घंटा सक्रिय रहेली। इन माध्यम से किसी भी प्रकार की शिकायत, समस्या या अपराध संबंधी सूचना जिला पुलिस तथा सीधा पुग सकेली, जो पूरी तरह गोपनीय रह सकेली। खास बात यह है कि इन हेल्पलाइन री मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर स्वयं कर रही है। आपके क्षेत्र में कोई हिस्ट्री सीटर, हार्डकोर इस तरह का बड़ा अपराधी रहता हो, उस जिससे का आम जन में भय हो, उसके बारे में आप कोई सूचना देना चाहते हो। आप ड्रग्स, जो हर जगह बात आती है कि युवा हमारा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो कहीं पर आपके घर के आसपास किसी थड़ी पे, किसी दुकान पे, किसी डेयरी की दुकान पे, किसी बूथ पर, कहीं पर भी उस तरह की ड्रग्स की सेल होती हो, तो आम लोगों से मेरी अपील है, या फिर जैसे कि आज ये पुलिस ने कार्रवाई की है कि साइबर ठगी का आपके सामने कोई भी इनपुट आता है, किसी भी तरह का अपराध जो आपकी नजर में आता है और आदमी किसी संकोच वश थाने पर नहीं आता था कि थाने पर जाऊंगा तो सबको पता चलेगा कि मैंने इसकी सूचना दी, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जिला पुलिस ने जारी किया है कि आप निसंकोच होके इस पर ये सूचना दीजिए। पुलिस आपकी सूचना को वेरीफाई करके उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। आमजन में और खासतौर से महिलाओं में एक जो डर, महिलाओं में जो एक डर है पुलिस थाने तक पहुंचने का, और कई बार ऐसा होता है कि महिला अपनी जो शिकायत है वो थाने में लेकर जाती है, या तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है या किसी कारणवश उनकी बात है वो आगे तक नहीं पहुंच पाती है। तो एसपी महोदय ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, उससे जो महिलाओं में है एक ताकत मिलेगी, उनको संबल मिलेगा। किसी भी बिना भय के सीधा फायदा होगा किसी प्रकार की शिकायत होगी। जैसे हम समझ सकते हैं हमारे यहाँ घरेलू हिंसा है, इस मामले में महिलाएं कई बार डर के कारण या सामाजिक दबाव के कारण
कंप्लेंट नहीं कर सकती है, शिकायत नहीं कर सकती है, तो उन्होंने डायरेक्ट ये हेल्पलाइन 24 घंटे के लिए अवेलेबल करवा दी है। इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और आप समझ सकते हैं आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें भी इन्होंने एक प्रभावी कदम उठाया है और ये महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। બુંદરા લાખેરી થાના ઇલાકામાં કોટા દોસા મેગા હાઈવેમાંથી દો ટ્રકારી આમને સામને રી भिड़ंतમાં 3 લોકોની मौत થઈ ગઈ। हादसा सूचना मिलता ही पुलिस मौकाમાંથી પૂગી और घायलाને अस्पतालમાં भर्ती करायो गयो। लाखेरी थानारा हेड कांस्टेबल गिरिराज गुजर बताया कि पुलिस कानीसू मामला री जांच करी जा रही है। 12 चक्का ट्रक अपना लाखेरी की तरफ से जा रहा था। देवनगर स्कूल के सामने अचानक दोनों की टक्कर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें टाटा 1109 में 4 आदमी बैठे हुए थे। 3 आदमी, 2 आदमी तो लाखेरी हॉस्पिटल लाते लाते दौरान इलाज मौत हो गई। एक को कोटा रेफर किया था, जिसको MBS हॉस्पिटल में उसकी भी मृत्यु हो गई। चौथा व्यक्ति है जो जिसका उपचार जारी है यहाँ पर। प्रदेश में एक बार फेरू मॉनसून रे सक्रिय होबा सु कई जिला में बिरखावेरी है। लाल 24 घंटा के दौरान पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक ठोरा माथे मेघ गर्जन रे साथे ही हल्की सु मध्यम बिरखा वही। आज राजधानी जयपुर में कई ठोरा माथे हल्की वर्षा वही। वटे मौसम विभाग ने मुजब आगामी 4-5 दिन उदयपुर और जोधपुर संभाग में कटे कटे बिरखा होबारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। एनडीए सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद खातिर बनाया उम्मीदवार। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र रहा है राज्यपाल। लोकसभा में आईएसएस मिशन की सफलता माथे वही विशेष चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दी बधाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहा, भारत खातिर यो ऐतिहासिक पद। जयपुर जिला में सक्षम जयपुर अभियान री वही शुरुआत। सामर लेक में विशेष रोगीजन और वरिष्ठ नागरिक खातिर शिविर कराया गया आयोजित। चूरू जिला मुख्यालय माथे भर्यो है ऐतिहासिक गोगाजीरो वार्षिक मेलो। बड़ी संख्या में पुग रहा है श्रद्धालु। पुलिस प्रशासन खातिर कराया गया सुरक्षा का कड़ा इंतजाम। और प्रदेश में इन दिना पर्यटकासु की बड़ी आवक। माउंट आबू और उदयपुर पर्यटकासु हुए गुलजार। पर्यटकारी भीड़ ने देखता था का प्रशासन कराया विशेष इंतजाम। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अत्रो ही थे। देखते रहे डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।